नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय सिया राम। आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, जय सिया राम। तो चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं आज की कहानी। आज है 9 जनवरी 2023 और आज के सवालों के साथ हम लोग आपसे मिल पा रहे हैं। करंट अफेयर्स में बहुत बेहतरीन सवाल आप लोगों से अभी अभी जो पूछे गए हैं। आपने अगर 6 घंटे की हमारी क्लास, महा मैराथन क्लास जो जनवरी से दिसंबर तक हुई है, अगर वो क्लास देखी है तो राजस्थान करंट अफेयर्स का कोई भी सवाल आपका उससे बाहर नहीं है। दूसरी बात, आप लोग कह सकते हैं सर इंडिया करंट अफेयर्स के भी सवाल पूछे गए थे। एक भी सवाल ऐसा नहीं है जब हमारी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की जब तक क्लासें चली है उसमें टोटली सवाल आप लोगों को उस समय तक के करवाए गए, वही तक का करंट अफेयर्स आया है। उससे बाद के महीनों से कोई भी सवाल अभी नहीं पूछा गया है इस भर्ती परीक्षा में। तो आपने अगर पहले की हमारी चल रही नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की भी सवाल अगर क्लास अगर देखी है तो आपको टोटल सवाल जो है वो मिल रहे हैं। मैं ये कतई आप लोगों के साथ दावा नहीं कर रहा हूं कि आपने उन सवालों को गलत किया होगा या नहीं पढ़े होंगे। आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा है इंडिया करंट अफेयर्स तो भी आपके सवाल सही हो पा रहे होंगे। तो चलिए मित्रों, आज की कहानी आरंभ करते हैं। और राजस्थान करंट अफेयर्स के तो जो लोग लगातार क्लासें ले रहे हैं उनको मालूम होगा कि कितने सवाल करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूछे गए हैं और कितने सवाल जो हैं वो बन रहे हैं। जब मैं क्लास ले रहा था, महा मैराथन क्लास, उस दिन एक बच्चे का कमेंट आया कि सर सीईटी में तो 3-4 सवाल आएंगे, लेकिन मैंने उसी दिन कहा था कि कम से कम मुझे यह लग रहा है कि 10 से 12 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और उसने तो हद ही कर दी। अधिकांश सब्जेक्ट के मैटर जो इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, यानी राज व्यवस्था से संबंधित जो सवाल पूछे वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड करके ही उसने पूछे थे। तो कम से कम 15 से 17-18 सवाल अगर आप लोग करंट अफेयर्स रोजाना रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आप सही कर सकते हैं, ऐसा आपका भी मानना होगा। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एस के मीना, लक्ष्मण, जितेंद्र कुमार, रवि कुमार और लीला शर्मा, मिस कुकन, फायर ब्रिगेड, इंद्रजीत, गुरुनौर, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। चलिए, यहां पर आज लोग हम 9 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स के सवालों की बातचीत करेंगे। और पहला ही सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर जो आ रहा है वो ये रहा। बताइए जरा क्या है इसका सही आंसर और क्या होगा इसका हल, उस पर बातचीत करिए जरा। हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस शहर के लिए रिलायंस जियो के सहयोग से 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है, उसका नाम बताइए जरा क्या है। जरा देखो, 5G इंटरनेट सेवा जो है इसकी शुरुआत अभी हाल ही में राजस्थान के किस शहर से की गई है? रिलायंस जियो के सहयोग से। रिलायंस जियो जो है उसको एक तरफ राहुल गांधी जहां गाली दे तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत जी इनको बुलाकर जो है वो क्या कर रहे हैं, राजस्थान में विभिन्न सेवाओं की शुरुआत कर रहे हैं। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जहां पर 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है? राजस्थान का पहला शहर जहां पर 5G इंटरनेट सेवा जियो के सहयोग से शुरू की गई, उस शहर का नाम है नाथद्वारा। ये नाथद्वारा राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी नाथद्वारा का प्राचीन नाम जो है हम लोग सिहाड़ गांव के नाम से इसे क्या करते हैं, जानते हैं। और राज सिंह जो है, मेवाड़ के शासक रहे हैं राज सिंह, उन्होंने क्या किया था, इसी सियार गांव में जो है वो किसकी प्रतिमा स्थापित की थी? तो ये श्रीनाथ जी की भूमि है, इसलिए यहां पर श्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित करने का काम सियार गांव में किसने किया था? राज सिंह जी ने। और औरंगजेब का जो मंदिर तोड़ो अभियान था, कौन सा? औरंगजेब का मंदिर तोड़ो अभियान था। उस मंदिर तोड़ो अभियान के समय जो है वो राज सिंह जी ने ही औरंगजेब का इस समय प्रतिरोध किया, विरोध किया, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इन मंदिर तोड़ो अभियान का विरोध करने वाले राजस्थान के शासकों में इनका नाम शामिल है। तो ये सब सवाल आप लोगों को आते होंगे। अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने झालाना स्थित, क्या है, झालाना स्थित, झालाना कहां पर है सर? जयपुर में। झालाना स्थित जयपुर के इस इंक्यूबेशन सेंटर या आईटी सेंटर जो है वहां से राजस्थान के 3 शहर, एक तो जयपुर है, एक तो कौन सा है, जयपुर है, इसके अलावा एक है आपका जोधपुर, एक कौन सा शहर है, जोधपुर है, एक इसके अलावा कौन सा शहर है, उदयपुर शहर है। इन 3 शहरों के लिए राजस्थान में अभी हाल ही में 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत कर दी है। इसी महीने राजस्थान के कोटा शहर से क्या कर दी जाएगी, 5G इंटरनेट सेवा शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद फरवरी माह में राजस्थान के बीकानेर जिले, कौन सा जिला, बीकानेर जिले से क्या कर दिया जाएगा, 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत कर दी जाएगी। ये इस 5G का मतलब है 5th जनरेशन, क्या है, 5th जनरेशन जो है,
जनरेशन इसका सही नाम है। फिफ्थ जनरेशन जो है वो इसका सही आंसर है। तो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर राजस्थान के ये तीनों शहर ऐसे हैं जहां पर 5G इंटरनेट सेवा की अभी हाल ही में क्या की गई है, शुरुआत की गई है। तो ये सब आपको याद करना ही होगा। नाथ द्वारा राजसंबंध जो है वो क्यों चर्चा में आया था अभी पिछले दिनों, क्योंकि यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा जो है विश्वास स्वरूपम, विश्वास स्वरूपम जो है, विश्वास स्वरूपम, इसको क्या किया गया है, तैयार किया गया है। ये आप लोगों को पता ही होगा मेरे हिसाब से। तो चलिए अगली बातचीत हम लोग करते हैं कि यहाँ पर हाँ 1964 में क्या किया गया, गोविंद हाँ दामोदर दास, ये सब आप लोग जानते हैं जी सर जी। हाँ 369 फीट की प्रतिमा है, 3 के मल्टीपल है ये सब, 3, 6 और 9, यानी ये संख्या 3 से पूरी पूरी डिवाइजेबल है, यानी 3 से पूरी पूरी विभाजित होने वाली संख्या है 369। ये आपको मालूम होना चाहिए, 3, 6 और 9 ये 3 से पूर्णतया डिवाइड होने वाला नंबर है। इतने फीट ऊंची प्रतिमा जो है वो क्या की गई है, वहां पर स्थापित की गई है। तो इसके अगर कंफ्यूजन भी हो जाए तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, 3 से डिवाइजेबल होने वाली 3, 6 और 9 ये कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइजेबल है, यानी इसका जो शेषफल है वो 0 आता है। क्या आता है, इसको अगर क्या कर दिया जाए, 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो इसका शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। ऐसा भी आपको ध्यान रखना है। इतनी फीट ऊंची प्रतिमा यहाँ पर क्या की गई है, स्थापित की गई है। हाँ जी, तो चलिए अगली बातचीत हम करते हैं। सर रीट के लिए कब तक का करंट अफेयर्स पढ़ना होगा? रीट के लिए आप लोगों को आपका एग्जाम जो है वो फरवरी महीने में है, तो आपको 15 फरवरी तक का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान आपको नवंबर, दिसंबर और जनवरी के करंट अफेयर्स पर देना है। जनवरी से भी जरूरी नहीं इतने सवाल पूछे जाएं, लेकिन आप लोग कम से कम, मुझे ये लगता है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन इतने महीनों का करंट अफेयर्स ढंग से पढ़ें, जिसमें अक्टूबर नवंबर का करंट अफेयर्स पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला हमारे सामने सवाल क्या है वो देखो जरा। राज्य में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर अभी हाल ही में कहां पर बनाया गया है? राजस्थान में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो है वो राजस्थान में कहां पर स्थापित किया जा रहा है, ये बताइए। जो कि राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित, राजस्थान की कला एवं क्या है, संस्कृति कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भी मान लो, या अन्य जो भी बड़े बड़े कॉन्क्लेव होंगे, कॉन्क्लेव वो भी आयोजित किए जा सकते हैं। और दिल्ली में स्थित क्या है, दिल्ली में स्थित इंटरनेशनल सेंटर, यानी यहां पर है इंटरनेशनल सेंटर जो है उसकी तर्ज पर इसको क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है मेरे दोस्तों राजस्थान में। और अप्रैल 2008 कर लीजिएगा यहां पर उस समय राजस्थान के जब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कौन भी, अशोक गहलोत जी, उस समय इसका क्या किया गया था, शिलान्यास किया गया था। अभी तक इसका काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि बीच में सरकारें बदलती है तो जो काम पेंडिंग होते हैं वो वहीं पर क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। फिर 5 साल का फिर इंतजार उन कामों को शुरू होने में करना पड़ता है। हाँ जी, चलिए सर जी मई में एग्जाम है, उसके लिए करंट अफेयर्स फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का काफी होगा क्या? जी हाँ गुरु नौर साहब, यहां तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अब बातचीत करते हैं, राज्य में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहां बनाया जा रहा है, ये जरा बताइए। जोधपुर में, अजमेर में, कोटा में, जयपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या है, जयपुर में इस प्रकार का जो है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो है वो बनाया जा रहा है जयपुर के अंदर। ये भी आपको रट्टा मार लेना है। इसके अलावा राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है, ये भी जयपुर के अंदर ही स्थित है। और राजस्थान में आईपीडी टावर कहां पर बनाया जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जयपुर में बनाया जा रहा है। पिछले दिनों मेडीफिस्ट 2022 का आयोजन जो है वो भी किया गया था। इस आईपीडी टावर के जब उद्घाटन हुआ था उसी समय राजस्थान के जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में मेडीफिस्ट 2022 नाम से सम्मेलन का आयोजन हुआ। एक डीजी फेस्ट भी आयोजित किया गया, डीजी फेस्ट। ये डीजी फेस्ट 2022 है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। 2 महीने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अगस्त माह में कहां आयोजित किया गया, तब तो आपको जवाब देना है जयपुर में आयोजित किया गया। अगर आपसे कोई पूछे कि डीजी फेस्ट 2022 जो है वो नवंबर 2022 में कहां पर आयोजित किया गया, तब आपको जवाब देना है जोधपुर में आयोजित किया गया। यानी डीजी फेस्ट 2022 राजस्थान के 2 अलग अलग शहरों में आयोजित हो चुका है। अगस्त में कहां पर आयोजित हुए, तो अगस्त के महीने में ये आयोजित हुआ था मेरे दोस्तों, कहां पर,
ये जयपुर में। और अगर नवंबर महीने में पूछा जाए तो नवंबर माह में इसका आयोजन किया गया था जोधपुर में। और जोधपुर में जब इसका आयोजन किया गया था उसी समय जोधपुर में क्या किया गया था, फिनटेक यूनिवर्सिटी जो है, क्या है, फिनटेक यूनिवर्सिटी, फिनटेक यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी का भी इसी समय उद्घाटन किया गया। और इसी समय यहां पर क्या किया गया था, तो आईटी पार्क जो है, आईटी फेयर, आईटी जॉब फेयर जो है उसका आयोजन किया गया था। आईटी जॉब फेयर का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ, सबसे पहले आईटी जॉब फेयर जो है वो जोधपुर शहर में इसका आयोजन किया गया। जोधपुर का मंडोर उद्यान बड़ा प्रसिद्ध रहा है पिछले दिनों, गुर्जर प्रतिहारों की ये राजधानी रही है मंडोर, समझ गए। नागभट्ट द्वितीय का नाम आपने सुना होगा, नागभट्ट प्रथम के बारे में भी आपने सुना होगा, वीर भोज के बारे में भी सुना होगा। ये सब जो हैं वो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक रहे हैं। ओसियां जोधपुर में बने हुए मंदिर, राजस्थान में जो है वो इस शताब्दी में बने हुए अधिकांश मंदिर जो हैं वो गुर्जर प्रतिहार शैली के माने जाते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जिसमें से आपको पता है वत्सराज कौन सा है भैया, वत्सराज, वत्सराज नागभट्ट सेकंड, कौन सा है, नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट सेकंड, वत्सराज, और इसके अलावा मिहिर भोज, मिहिर भोज, मिहिर भोज। ये जो तीन शासक हैं वो हर एग्जाम में जहां भी ये गुर्जर प्रतिहार वंश सिलेबस में है वहां से सवाल यहां से जरूर निश्चित तौर से पूछे जाते हैं। तो अगर मेगा जॉब फेयर पूछा जाए तो ध्यान रखना, मेगा जॉब फेयर जोधपुर में आयोजित नहीं हुआ। पहला मेगा जॉब फेयर, पहला मेगा जॉब फेयर, मेगा जॉब फेयर जो है उसका आयोजन कहां हुआ, जॉब फेयर जो है इसका आयोजन राजस्थान के जयपुर जिले में किया गया था। और अगर पहला आईटी जॉब फेयर पूछा जाए तो वो जोधपुर शहर में आयोजित हुआ था। तो शायद ये सब बातें आपको आती होगी। उसके बाद में जरूर ध्यान रखिएगा कोटा जो है, इससे रिलेटेड कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। कोटा जो है वो कोचिंग सिटी के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। और यहां से आने वाले लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो हमारे कौन से हैं भाई, ओम बिरला जी है। और ओम बिरला जी के प्रयासों से यहां पर पहली बार जो है वो कोटा में डिफेंस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। डिफेंस कॉन्क्लेव जो है, कॉन्क्लेव, इसका आयोजन राजस्थान में सबसे पहले कहां पर किया गया था, तो कोटा में डिफेंस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। अजमेर की गौरी माहेश्वरी मैं रोज पढ़ा रहा था, अभी तक गौरी माहेश्वरी से सवाल नहीं पूछा था, लेकिन सीईटी वाले पेपर में गौरी माहेश्वरी को पूछ लिया गया। तो मुझे बड़ा आनंद आया कि गौरी माहेश्वरी, इतने दिन से मैं रोज पढ़ा रहा हूं, अजमेर का जब जब भी चर्चा आती है गौरी माहेश्वरी, गौरी माहेश्वरी, लेकिन पेपर सेटर के ध्यान क्यों नहीं आ रही है ये गौरी माहेश्वरी। और आखिर सीईटी का पेपर सेटर जो है उसके ध्यान में गौरी माहेश्वरी आई और उसने पूछा कि प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार जो है उससे सम्मानित होने वाली जो है वो बालिका इनमें से कौन सी है, तो गौरी माहेश्वरी, और उसका संबंध राजस्थान के अजमेर जिले से है। ये बार बार सवाल आपको बताया जा रहा था। तो उम्मीद है आपने ये सब सही किए होंगे। और आरपीएससी का मुख्यालय भी यहाँ पर है। इसके अलावा मेरे दोस्तों राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय भी यहीं पर स्थित है। चलिए अगली बात करते हैं। केंद्र सरकार में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री भूपेंद्र यादव जी से रिलेटेड भी करंट अफेयर्स में एक सवाल पूछा, लेकिन वहां पर भूपेंद्र यादव नाम नहीं दिया था, आप लोगों को यह मालूम होगा। जब इस सवाल पर आज मैं बात करूंगा तो आपसे बातचीत करेंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने राजस्थान के अजमेर जिले से ऑनलाइन माध्यम से एक पोर्टल की शुरुआत की थी, जिसमें जो असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं उन लोगों को क्या किया जा रहा था, एक पोर्टल के माध्यम से जोड़ा जा रहा था। ई श्रम पोर्टल का नाम आपके पेपर में पूछा गया। वो ई श्रम पोर्टल से रिलेटेड जो भूपेंद्र यादव जी हैं, तब मैंने ये सवाल आपको आवश्यक रूप से पढ़ाया था और ये भी कहा था याद कर लेना, ये निश्चित आएगा कभी न कभी। वो सवाल भी पेपर में छप चुका। तो चलिए अब सभी सवालों पर बातचीत हो चुकी है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहां बनाया जा रहा है, तो राजस्थान के जयपुर में इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की जा रही है। चलिए मित्रों अगले सवाल पर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके सामने क्या है जरा देखो। 33वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव कहां शुरू किया गया, जिसकी थीम जो है, जिसकी थीम क्या रखी गई है, जिसकी थीम जो है वो रखी गई है विकासशील राजस्थान उद्यमशील राजस्थान। क्या है, विकासशील राजस्थान उद्यमशील राजस्थान थीम के साथ राजस्थान में अभी 33वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग शिल्प उत्सव शुरू किया गया है, जिसमें छोटे मोटे उद्योग चलाने वाले लोगों को क्या किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। जी हाँ, माधव हाड़ा भी पूछा गया, सब सवाल पूछे गए है ना, सब जो पढ़ाए गए थे अभी हाल ही के दिनों में सवाल जो रिपीट करवाए थे वो सब सवाल इस परीक्षा में पूछे गए। माछल्यारा आंसू, माधव हाड़ा, ये सब आए सवाल। तो लगातार आप क्लासें देखिए। एक दिन में आप चाहते हैं कि सब कुछ आपको याद हो जाए और सब कुछ परीक्षा में मिल जाए, ऐसा जो है वो संभव नहीं होता है। लगातार क्लासें देखेंगे तो कम से कम आपको 20 नंबर की, तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं
कि 20 नंबर का 25 नंबर का मैटर इसी क्लास से आपसे पूछा जाएगा हर एग्जाम में। कोई भी परीक्षा दीजिए आप, राजस्थान की कोई भी भर्ती परीक्षा का पेपर, आपको 25 से लेकर के 30 नंबर तक की गारंटी है कि इस क्लास से आपसे पूछे जाएंगे ही जाएंगे। हाँ जी, चलिए यहां पर बातचीत करते हैं। आरएस से लेकर के राजस्थान के 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा तक आप कोई भी एलडीसी वेलडीसी कोई भी भर्ती परीक्षा का पेपर दे दीजिए, आपसे सवाल यहीं से पूछे जाएंगे। चलिए हस्तशिल्प उत्सव की बात हम लोग करें, और ये 33वां हस्तशिल्प उत्सव है। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव कहां पर आयोजित किया गया, जिसकी थीम कौन सी रही है, विकासशील राजस्थान उद्यमशील राजस्थान। हो सकता है मैंने आपको जगह का नाम पूछा है और पेपर सेटर आपसे क्या पूछ ले भैया, इसकी थीम पूछ ले, तो थीम भी जरूर ध्यान रखना है, विकासशील उद्यमशील राजस्थान, विकासशील और उद्यमशील राजस्थान। और इसका आगाज जो है वो राजस्थान के जोधपुर में किया गया है। और इस समय राजस्थान के सीएम जो है वो कहां पहुंचे थे, वो पहुंचे थे साहब जोधपुर। और यहां पर जोधपुर में इनका विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा जोधपुर के अंदर। और 3 मई को इनका क्या किया जाता है भैया, 3 मई को इनका मनाया जाता है जन्म दिवस। और राजस्थान में सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्रियों की बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया के बाद में अगर किसी का नाम आता है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है। सबसे ज्यादा बार बजट प्रस्तुत करने का कीर्तिमान भी इन्होंने अपने हिस्से में क्या कर लिया है, स्थापित कर लिया है। चलिए हाँ जी, हाँ इंडिया करंट करवा दो, जरूर करा देंगे नया जी, इंडिया करंट अफेयर्स भी कराएंगे। लेकिन सीईटी में जो इंडिया करंट अफेयर्स पूछा गया था वो सब आपको पढ़ाया हुआ था, क्योंकि राजस्थान प्योर करंट अफेयर्स की क्लास चलने से पहले आपकी इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास चलती थी, और आपको उसमें जितना पढ़ाया गया था उससे आगे का एक भी सवाल नहीं पूछा गया पेपर में। जोधपुर इसका राइट आंसर है मेरे दोस्तों, मारवाड़ की धरती जोधपुर, जहां पर क्या किया गया था, मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मारवाड़ महोत्सव जो है इसका आयोजन 2022 के मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किस कहां पर किया गया, जोधपुर। जोधपुर में ही आपको पता है रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से सम्मानित किया गया था। मारवाड़ रत्न से सम्मानित किसको किया गया था, रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से सम्मानित किया गया था। ये ध्यान रखिएगा। समझ गए मेरी बात को कि नहीं समझे। ये जोधपुर के बारे में पूरी कहानी आपको पहले से ही अभी अभी सारी बातें हमने की है। और इसके अलावा अगर बातचीत करें जाए बीकानेर से, बीकानेर में ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। किसका, ऊंट महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है, बीकानेर के अंदर किया जाता है। बीकानेर में कौन सा दुर्ग है भैया, आपको पता है, जमीन का जेवर। क्या है, जमीन का जेवर। जमीन का जेवर जो है वो कहां पर स्थित है, वो है बीकानेर के अंदर स्थित है। बीकानेर में कोल इंडिया कंपनी के सहयोग से, मैं बार बार रोजाना रिपीट इसलिए कराता हूं कि परीक्षा में कौन सा सवाल आ जाए इसका पहले कोई पता नहीं चलता, इसलिए सब चीजें रोज रोज रिवाइज करोगे तो पेपर में आएगा तो देखते ही ऐसे टिक लगा दोगे, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। और अगर एक ही बार बात पढ़ी है तो वो जैसे जैसे परीक्षा आएगी तब तक धूमिल हो जाएगी। कोल इंडिया के द्वारा यहाँ पर पुंगल क्षेत्र जो है, कौन सा है, पुंगल क्षेत्र के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, सौर ऊर्जा संयंत्र की क्या की जा रही है, स्थापना की जा रही है। पहला महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ जो है वो राजस्थान में बीकानेर में ही स्थापित किया गया। महिलाओं द्वारा संचालित, पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित पहला महिला दुग्ध सहकारी संघ या महिला संचालित डेयरी जो है वो राजस्थान में कहां पर संचालित की गई, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका जो है वो पहली बार बीकानेर से इसको क्या किया गया, शुरू किया गया था। जालोर ग्रेनाइट सिटी के तौर पर जानी जाती है। आजकल जालोर से मुझे बहुत ही अत्यंत प्रेम हो चुका है, जब से वहां से जो बस पाई गई है उसके बाद, ठीक है ना। तो जालोर जो है वो ग्रेनाइट सिटी है। इसके बाद में जालोर का जीरा जो है वो बड़ा प्रसिद्ध है। जालोर का जीरा, जालोर का धनिया जो है वो बड़ा मशहूर है। और इस घोल जो है इसके मामले में, इस गोल के मामले में राजस्थान पूरे देश भर में कौन से स्थान पर है, पहले नंबर पर है। तो उम्मीद है ये 33वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव कहां शुरू किया गया और जिसकी थीम क्या रही ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, ऊंट का मिल्क डेयरी भी राजस्थान के बीकानेर में है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जी हाँ, कितने हजार मेगावाट की ये पुंगल वाला, तो 2000 मेगावाट के बारे में आपको बताया था। 2000 मेगावाट है, इसमें से कुछ राजस्थान सरकार के द्वारा जो है वो स्थापित की जाएगी और कुछ जो है वो कोल इंडिया के सहयोग से 2 अलग अलग सेक्टर्स जो है वो इसमें बांटे जाएंगे। चलिए इसमें साक्षरता की बात करें तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला, देखिए जनगणना से भी बहुत सवाल पूछे गए हैं सीईटी के एग्जाम में, और बहुत ज्यादा आसान सवाल नहीं है। कुछ सवाल ठीक थे, कुछ आसान थे, कुछ इस तरीके के सवाल जो है वो राजस्थान के जनगणना से पूछे गए हैं और हर पारी में सवाल भर भर के पूछा। अलवर जिले के बारे में आज ही भी हमने बातचीत की थी कि तंबाकू मुक्त अलवर अभियान भी राजस्थान में अलवर जिले में चलाया जा रहा है। सेव अभियान भी राजस्थान के कहां पर,
सक्षम अलवर अभियान भी राजस्थान में चलाया गया था। तो अलवर की बातें तो हम लोग करते रहते हैं। और दिव्यांगता के क्षेत्र में लोगों को सहायता उपलब्ध करवाने के मामले में पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार जो है वो अलवर जिले को प्राप्त हो चुका है। तो चलिए अगली बातचीत करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है जरा देखिएगा, ये है नेक्स्ट सवाल। यहां पर हम लोग अगर बातचीत करें अगले सवाल के बारे में तो पढ़िए पूरा सवाल क्या है। ये रहा, आपसे कहा जा रहा है कि भाई 11 से लेकर के 12 जनवरी 2023 को राजस्थान विधानसभा में पीठासीन अधिकारी जो हैं उन अधिकारियों का सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा, ये बताइए। पीठासीन अधिकारियों का मतलब है जितने भी विधान है, विधानसभा और विधान परिषद है, विधान सभा और क्या है विधान परिषद, उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद उनके क्या है भैया, देश भर की विधानसभा और विधान परिषद जो है उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और क्या है उपाध्यक्ष इस समय क्या होने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसके अंदर शामिल होने वाले। इनके लिए किस प्रकार संसदीय कार्यवाही जो संचालित होती है, विधानसभा विधान परिषद की जो कार्यवाही संचालित होती है उसके अंदर कैसे सुधार किया जा सकता है, वर्तमान में कैसे जनता के पैसे का सदुपयोग किया जा सकता है, किस प्रकार सदस्य अपनी गरिमा में रहकर संसदीय कार्यवाहियों को निर्वहन करते हुए किस प्रकार बेहतर काम जो है वो जनता के लिए कर सकते हैं, इस पर विचार विमर्श करने के लिए इस प्रकार की बातचीत की गई है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये है आपके सामने पीठासीन अधिकारी जो है इनके सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो यहाँ पर किया जाएगा तो ओम बिरला और जगदीप धनखड़ जो है इन दोनों के द्वारा इसका उद्घाटन जो है वो किया जाएगा मेरे मित्रों। और इन सभी का स्वागत किसके द्वारा किया जाएगा, तो स्वागत जो है इन सभी का किया जाएगा सीपी जोशी जो कि राजस्थान विधानसभा के क्या है अध्यक्ष हैं और नाथ द्वारा राजसमंद से ये आते हैं। अब देखिए जगदीप धनखड़ पर बहुत शानदार सवाल पूछा गया और मैं लगातार आप लोगों को ये सारी जानकारियां पढ़ा रहा हूं, लगातार जगदीप धनखड़ पर मैंने हर परीक्षा में बातचीत आपसे की है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा इनका संबंध जो है वो राजस्थान के झुंझुनू जिले से है, पहली बात तो ये है। और राजस्थान के ये दूसरे ऐसे उपराष्ट्रपति हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बता रखा है कि खचरियावास सीकर से आने वाले राजस्थान के जो भैरव सिंह जी शेखावत हैं वो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, तो ये दूसरे व्यक्ति हैं, सही बात है। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो राजस्थान से संबंध रखते हैं, ये भी सवाल पूछा गया, उसमें मैंने ये भी बात आपको बताई। इसके अलावा जगदीप धनखड़ ने जो है वो 11 अगस्त के दिन शपथ ग्रहण की थी, उसमें 6 अगस्त लिखा था, वो गलत था। 11 अगस्त के दिन 11 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने क्या किया था, शपथ ग्रहण किया था, ये भी आप लोगों को मैंने बता रखा है। तो जगदीप धनखड़ झुंझुनू शेखावाटी से आते हैं, राजस्थान से दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उपराष्ट्रपति बनने का अवसर मिला है। जगदीप धनखड़ इससे पूर्व वो पश्चिमी बंगाल जो है क्या है, पश्चिमी बंगाल जो है यहां से क्या रह चुके हैं, पश्चिमी बंगाल से मेरे दोस्तों राज्यपाल भी रह चुके हैं। इसके अलावा आपको यह भी बताया है कि मैंने एक दिन डिटेल में जिस समय इनको बनाया गया था उपराष्ट्रपति, ये विधानसभा के सदस्य किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र आपको पता होगा, वहां से भी सदस्य ये रहे थे, राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रहे। इसके अलावा मेरे दोस्तों इनको लोकसभा जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ, कहां पर, लोकसभा जाने का अवसर भी इनको क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। तो ये कथन भी आपसे उसमें पूछा गया था, जिस दिन इनको उपराष्ट्रपति बनाया गया था उस दिन इन सभी सवालों पर डिटेल से मैंने आप लोगों से क्या की थी, बातचीत की थी, ठीक है। हाँ, किठाना गांव इनका है, लेकिन गांव के बारे में कोई सवाल अभी नहीं पूछा गया। ओम बिरला जी कोटा बूंदी से लोकसभा अध्यक्ष हैं और कभी न कभी हो सकता है लोकसभा अध्यक्ष पर भी इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है, तो इनके बारे में भी डिटेल में एक दिन बात करेंगे। तो यहाँ पर ए व बी दोनों सवाल आपके क्या है, सही जवाब है। और राजस्थान के ये 14वें उपराष्ट्रपति, पूरे देश के 14वें उपराष्ट्रपति ये बने हैं। राजस्थान से कौन से हैं, दूसरे उपराष्ट्रपति हैं और पूरे देश के ये 14वें उपराष्ट्रपति बनने का इनको गौरव जो है वो क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आई होगी ये बातें। हाँ जी सर जी, इनकी पद ग्रहण की दिनांक भी पूछी, अरे तो शपथ ग्रहण की तारीख पूछी गई थी और वो आपको बता गया शपथ ग्रहण से ही पद ग्रहण जो है वो 6 अगस्त को तो पद ग्रहण इन्होंने नहीं किया था, समझ गए मेरी बात। तो शपथ ग्रहण समारोह के बारे में इनसे सवाल आपसे पूछा गया था। तो चलिए अगली बातचीत करते हैं। शपथ के बारे में सवाल पूछा था वो मैंने आपको बता दिया है। अगली बातचीत हम लोग करते हैं, क्या है अगला सवाल, जरा देखो। महाराणा भोपाल स्टेडियम उदयपुर में, महाराणा भोपाल सिंह स्टेडियम कहां पर है, उदयपुर में है। वहां पर राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक चांदना, कृष्णा पूनिया, अशोक गहलोत। तो देखिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जो है उसकी अध्यक्ष है, क्रीड़ा परिषद, उस राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष कौन है, कृष्णा पूनिया।
ये राजस्थान के सादुलपुर चूरू से। इन पर सवाल आएगा निश्चित, कह रहा हूं, कभी आ जाए, देर सवेरे हो सकता है, एक एग्जाम में नहीं आया, दूसरे में नहीं आया, तीसरे में, तो आपको जो बात बता रहा हूं वो निश्चित तौर से किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी और आपको सब सवाल अगर आते हैं तो कभी ना कभी आपको हेल्प मिलेगी इन सवालों से। ये सादुलपुर चूरू से आती है और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब शहरी ओलंपिक में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और राजस्थान में खिलाड़ियों के लिए जो मिलने वाली राशि है, जिसको 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख किया गया था, कितनी, 5 लाख रुपए किया गया था राजस्थान में, कौन सी राशि को, खिलाड़ियों को दिया जाने वाला महाराणा प्रताप पुरस्कार जो है, और इसके अलावा जो व्यास पुरस्कार है ना, उन सभी राशियों को, गुरु को दिया जाने वाला गुरु वशिष्ठ पुरस्कार और महाराणा प्रताप पुरस्कार जो खेल क्षेत्र में दिए जाते हैं, उनकी राशि जो बढ़ाई गई है, उस राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की मांग जो है वो सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, कृष्णा पूनिया जी के द्वारा की गई थी। और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बाद में कहा प्रति वर्ष हम 5 व्यक्तियों को सम्मानित करेंगे और प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए की राशि भी प्रदान करेंगे। इसके बाद में अगर बातचीत की जाए, अशोक चांदना जी, ये खेल मंत्रालय के मंत्री हैं, खेल मंत्रालय जो है इस खेल मंत्रालय के मंत्री हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र, जो कि किसका विधानसभा क्षेत्र है, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र इनका विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है ना, इनका विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ है। वहां पर एक खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया है। क्या किया है, खेल स्टेडियम जो है वो खेल स्टेडियम का क्या किया गया है, उद्घाटन यहां पर किया गया है। ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक बात सर। ये जो है भाई साहब आपको पता है पीसीसी चीफ है, वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है उसके क्या है, अध्यक्ष है। इसके अलावा भारत स्काउट गाइड जो है, भारत स्काउट गाइड जो है इसके अध्यक्ष है राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जो है उसके अध्यक्ष कौन है, उसके अध्यक्ष मेरे मित्रों हैं कौन, गोविंद सिंह डोटासरा, ठीक बात है। अशोक चांदना जी आपके सामने, कृष्णा पूनिया जी है, अशोक गहलोत इसका सही आंसर है। इन्होंने उदयपुर में इन राज्य स्तरीय जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता जो है इनका क्या किया था, शुभारंभ किया था। हॉकी अकादमी आपसे पूछी गई थी और मैं कितने दिन से आपको हॉकी अकादमी पढ़ा रहा हूं और पहले भी एक बार ये परीक्षा में सवाल आ चुका है। तो हॉकी अकादमी, जनजातीय हॉकी अकादमी राजस्थान में कहां पर खोली गई है, उदयपुर में खोली गई। और सारी अकादमियों के बारे में आपको पढ़ाया रखा है मैंने कि बास्केटबॉल अकादमी कहां पर खोली गई है, हॉकी अकादमी कहां पर खोली गई है, एथलेटिक्स अकादमी कहां पर खोली गई है, कबड्डी अकादमी या कुश्ती अकादमी और कबड्डी अकादमी राजस्थान में कहां पर खोली गई है। ये तमाम सवाल आप लोगों से हमने पहले ही बातचीत कर रखी है। तो चलिए अगली बातचीत की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है आपकी स्क्रीन के ऊपर, और अभी खेल से संबंधित एक सवाल यह भी है कि जो बरकतुल्ला खान स्टेडियम है, बरकतुल्ला खान स्टेडियम कहां पर है ये बताइए। तो जोधपुर के अंदर है, कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। एक सवाल आपसे पूछा गया था, रातानाडा एयरपोर्ट राजस्थान में कहां पर है। तो जिसने रातानाडा का नाम सुन रखा था उसको तो सबको पता था, रातानाडा जो है वो कहां पर है, एयरपोर्ट जोधपुर के अंदर है, ठीक है। और बरकतुल्ला खान स्टेडियम कहां पर है, तो ये भी जोधपुर के अंदर है। यहां पर जो है वो रणजी मैच खेले जाएंगे, 2 रणजी मैच इनको दिए गए। कौन से स्टेडियम जो है, इस स्टेडियम के अंदर क्या किया जाएगा, रणजी जो मैच हैं खेले जाएंगे, वो 2 रणजी मैच अब जोधपुर के अंदर खान बरकतुल्ला खान स्टेडियम में खेले जाएंगे। खान बरकतुल्ला खान राजस्थान के पहले अल्पसंख्यक या मुस्लिम मुख्यमंत्री रहे हैं और कार्यकाल के दौरान ही इनका क्या हो चुका था, निधन हो चुका था। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। भारत पाकिस्तान का युद्ध जो है वो इन्हीं के कार्यकाल के समय हुआ था। तो राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले खान बरकतुल्ला खान, राजस्थान जो है, राजस्थान के पहले अल्पसंख्यक या मुस्लिम मुख्यमंत्री के तौर पर बरकतुल्ला खान का संबंध रहा है जोधपुर से ही। और इन्हीं के नाम पर बना हुआ जो स्टेडियम है उसमें 2 रणजी मैचों की मेजबानी जो है वो अभी किसको दी गई है, जोधपुर को दी गई है। जी हाँ, डूंगरपुर में आर्चरी अकादमी खोली गई है, ये सब आप लोग जानते हैं। तो चलिए अगली बातचीत करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि यहाँ पर राजस्थान में जयपुर के अलावा रणजी मैच की जिम्मेदारी अभी हाल ही में किसको दी गई है। तो रणजी मैच, 2 रणजी मैच बरकतुल्ला खान स्टेडियम में खेले जाएंगे और आरसीए के अध्यक्ष जो है वो वैभव गहलोत जो है, वैभव कौन है, गहलोत है। उनके प्रयासों से ये मैच जो है वो राजस्थान को मिले हैं। चलिए अगली बातचीत बढ़ाते हैं आगे। सर अगला सवाल क्या है, राज्य सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को कैरियर संबंधी मार्गदर्शन देने हेतु कौन सा पोर्टल अभी हाल ही में क्या किया है, शुरू किया है। तो राजस्थान में कैरियर संबंधी मार्गदर्शन हेतु कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है, दीक्षा राइज पोर्टल, राजस्थान संपर्क पोर्टल, राजीव गांधी कैरियर पोर्टल और शाला दर्पण पोर्टल। देखिए शाला दर्पण पोर्टल पर तो क्या किया जाता है,
शिक्षकों की, छात्रों की, तमाम स्कूल से संबंधित गतिविधियों को सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम है साला दर्पण पोर्टल। सरकार अपनी कोई भी सूचना अगर मांगनी है तो वो साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से स्कूल तक डायरेक्ट पहुंच बना रखी है सरकार ने। हाँ जी, इसके बाद में बात करते हैं अगली, मनोनीत मुख्यमंत्री। हाँ जी, चलिए यहां पर इसके बाद में राजस्थान संपर्क जो है वो एक शिकायत दर्ज कराने का पोर्टल है। क्या है? शिकायत दर्ज कराने का एक पोर्टल है और उस पोर्टल का नाम क्या है? राजस्थान संपर्क। दीक्षा राइज राजस्थान में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का एक पोर्टल है और दीक्षा पोर्टल जो है वो तो है केंद्र सरकार का। किसका है? दीक्षा पोर्टल तो है केंद्र सरकार का और दीक्षा राइज पोर्टल है वो किसका? राज्य सरकार का है। इसमें व्याख्याता जो है, व्याख्याताओं को दीक्षा पोर्टल के माध्यम से अभी हाल ही में राजस्थान में क्या किया जा रहा है? प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्कूल व्याख्याता जो है उनको दीक्षा पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में क्या दिया जा रहा है? दीक्षा पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। उम्मीद है आप सभी को बेहतरीन बातें समझ में आ रही होगी। इसका राइट आंसर जो है वो राजीव गांधी कैरियर पोर्टल है। इस कैरियर पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में कैरियर संबंधी मार्गदर्शन जो है वो दिया जा रहा है राजस्थान के विद्यार्थियों को। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से ये समझ में आया होगा। राजीव गांधी कैरियर पोर्टल के माध्यम से राजस्थान के बच्चों को क्या किया जा रहा है? शिक्षा मुहैया करवाई जा रही है। चलो सर आगे बढ़ो। एक इसके अलावा स्माइल कार्यक्रम भी मैंने बताया था, शिक्षा से जुड़े हुए तमाम कार्यक्रम याद रखिएगा। स्माइल कार्यक्रम, स्माइल कार्यक्रम। इसके अलावा मिशन बुनियाद, क्या है? मिशन बुनियाद। मिशन बुनियाद के बारे में भी आपको क्या करना है? याद रखना है। इसके अलावा निःशुल्क पोशाक वितरण योजना, बाल गोपाल योजना राजस्थान की बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा में बढ़ते राजस्थान के कदम कार्यक्रम और इसके अलावा मेरे दोस्तों शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, ये सभी ऐसे हैं जहां से आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। SIQE ये सब रीट के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके विद्यार्थियों के लिए? रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी। और बाकी तो रीट हो, सीट हो, कुछ हो, सीईटी में भी शिक्षा नीति 2020 की थी उससे रिलेटेड सवाल आया और मुझे पता नहीं कि कितने विद्यार्थी उस सवाल को समझ पाए। एक सवाल पूछा गया था आपसे परख है, अगर उसको हिंदी में पढ़ते ना तो आपको कम समझ में आया ये परख क्या है, लेकिन अगर आप अंग्रेजी में पढ़ते तो इस परख के बारे में समझ सकते थे। परख का संबंध किससे है, ऐसा आपसे पूछा गया था। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो नई शिक्षा नीति लेकर आई गई है उस नई शिक्षा नीति के बारे में भी आपसे सवाल यही पूछा गया था। मूल्यांकन यानी व्यापक मूल्यांकन हो सके इसके लिए जो है वो परख कार्यक्रम या परख मूल्यांकन जो क्षेत्र है उसके लिए यह आया था। तो व्यापक मूल्यांकन हेतु क्या है? व्यापक मूल्यांकन हेतु नई शिक्षा नीति में एक कार्यक्रम जो है वो जारी किया गया है और उस कार्यक्रम का नाम क्या रखा गया है? परख रखा गया है। तो ये नई शिक्षा नीति से रिलेटेड आपसे सवाल जो है वो पूछा गया था, शिक्षा से संबंधित है इस परख का, ये सवाल भी पेपर में आया था। चलिए अगली बातचीत करते हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीस पैलेस ओम शांति मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन हाल ही में राजस्थान में कहां पर किया है ये बताइए। राज्यपाल के संदर्भ में भी बहुत अच्छे सवाल आपसे पूछे गए थे परीक्षा में। परख शिक्षा का मुहिम है। हाँ जी, चलिए मूल्यांकन करने का एक तरीका है उसको परख कहा गया है। पिछली रीट में भी आया था जो रद्द हुई थी। हाँ जी, परख परख परख। 7 जनवरी सेकंड पारी वाले क्वेश्चन कराओ, सारे कराएंगे, सारे क्वेश्चन कराएंगे और एक बेहतरीन रणनीति के तहत कराएंगे ताकि आपको लाभ हो। एक दिन कराएंगे करंट अफेयर्स के, एक दिन कला संस्कृति के, एक दिन इतिहास के। इतिहास और कला संस्कृति तो हो सकता है साथ में आ जाए, एक दिन राजस्थान के भूगोल से रिलेटेड सवाल। ऐसे सारे आपको सब्जेक्ट वाइज सवाल कराएंगे ना तो आपको बेहतर तरीके से चीजों को क्या होगा समझने में आपको आसानी रहेगी और आपको फायदा। सिर्फ मैं कराऊंगा कौन से? जीके के संबंधित 1 से 100 तक जो सवाल पूछे गए थे उन्हीं को मैं सोल्व कराऊंगा रोजाना। 3 दिन मेरे को लगेंगे। तो एक दिन करंट अफेयर्स, एक दिन राजस्थान इतिहास कला संस्कृति और एक दिन राजस्थान का भूगोल और राज्य व्यवस्था से संबंधित पूछे गए सवाल। तो इसका सही जवाब क्या है? एकदम सही बता रहे हैं भाई बच्चे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जो हैं, मेरे को ये बताइए राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले पूर्व किस राज्य के राज्यपाल के तौर पर काम कर रहे थे? क्योंकि इस तरीके का सवाल पूछा गया है पंकज मिथिल से संबंधित। पंकज मिथिल राजस्थान आने से पहले किस राज्य में सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष थे? तो आपको ध्यान रखना है जम्मू एंड कश्मीर जो है यहां पर क्या थे, ये जम्मू एंड कश्मीर के ये न्यायाधीश थे, वहां पर न्यायाधीश के तौर पर काम कर रहे थे। मूलतः इनका संबंध कहां से है? इलाहाबाद से है। इलाहाबाद से इनका क्या है?
मूलतः संबंध है और इलाहाबाद कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। इस प्रकार का सवाल आपको जवाब देना था। तो कलराज मिश्र, ऐसा भी सवाल सीईटी में पूछा गया था राज्यपाल से संदर्भ में कि राजस्थान के राज्यपाल बनने से पूर्व पूर्व इन व्यक्तियों का संबंध कहां कहां से रहा है, तो आपको ये बताना है। पीस पैलेस ओम शांति मेडिटेशन सेंटर जो है वो उद्घाटन कहां पर किया गया, तो इसका सही जवाब आपने दिया है मुरलीपुरा जो है जयपुर में। जब सीकर की तरफ से आप जाते हैं जयपुर में, तो सबसे पहले जो क्षेत्र आते हैं उनमें सबसे ज्यादा शेखावाटी क्षेत्र के लोगों का निवास स्थान जो है वो कौन सा है, मुरलीपुरा क्षेत्र है। तो इस मुरलीपुरा में जो है वो क्या है, यहाँ पर उद्घाटन इसका किया गया है। दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है वो अमराजी भगत क्या है, मैं रोज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अमराजी वरना भूल जाओगे, रोज रिवाइज नहीं करोगे तो। अमराजी भगत जो है इनकी पनोरमा यहाँ पर स्थापित की जा रही है। इसके अलावा पांडोली चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है वो पन्ना जहाय की प्रतिमा यहाँ पर क्या की जा रही है, या जो स्टेच्यू कह दीजिए या फिर पनोरमा कह दीजिए, वो स्थापित हो रही है ना। रामनगर बूंदी जो है इस ग्राम पंचायत को क्या दिया गया, फिल्म क्षेत्र के अंदर बेस्ट प्राइज दिया गया। फिल्म क्षेत्र स्वच्छ भारत अभियान, कौन सा भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान जो ग्रामीण है उसके अंदर इनको सम्मानित किया गया था। हाँ जी जी, गुलाबो आड़ो सवाल गलत हो गयो जी, गुलाबो वाला गलत नहीं करना चाहिए था आप लोगों को सवाल, क्योंकि वो आसान सवाल था और उससे इस तरीके के सवाल गलत नहीं होने चाहिए थे। सर जी स्कूल तो छुट्टी चल रही है, रीट का सर्टिफिकेट, अरे वो सब मिलेगा ज्योति जी, उसकी छुट्टियां नहीं है। हाँ जी, अमराजी भगत की पनोरमा, यानी ये सब ध्यान रखिए, इनकी राशियां जो है वो लगभग 4 करोड़ 5 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ की राशि है। तो 4 करोड़ की राशि इसके लिए घोषित की गई है, ये ध्यान रखिएगा, यही 4 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए क्या की गई है, घोषित की गई है। रामनगर की जो है वो सरपंच कौन है ये बताइए, यहाँ की सरपंच कौन है, तो बबीता। अरे बबीता ऐसे कैसे करती है बबीता जी, तो बबीता नाम याद कर लीजिएगा, बबीता, ठीक है ना, बबीता बाई इनका नाम है, बबीता बाई काइंचे थाके थाको काम करो काई, तो ये बबीता बाई याद रख लीजिएगा। दौलतपुरा चित्तौड़गढ़, मुरलीपुरा जयपुर, पांडोली चित्तौड़गढ़ और रामनगर बूंदी। और पन्ना ध्याय जो है इनकी पिछले दिनों उदयपुर में पन्ना ध्याय पार्क बनाया गया। उदयपुर में क्या बनाया गया, पन्ना ध्याय पार्क बनाया गया, पन्ना ध्याय पार्क। उस पन्ना ध्याय पार्क में जो है इनकी प्रतिमा, इसके अलावा उदय सिंह की प्रतिमा और पन्ना ध्याय के बेटे की प्रतिमा जो है वो किसके द्वारा उद्घाटित की गई थी इस पन्ना ध्याय पार्क में, ये राजनाथ सिंह जी आए थे यहाँ पर और राजनाथ सिंह जी के द्वारा इनका क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। हाँ जी, तो चलो घर चलो जी, चलो जी चलो जी, आगे बढ़ो सर। अगला सवाल आप री स्क्रीन रे ऊपर ओ रहे हो, इन रो सवाल रो जवाब कहीं हुए रो बताओ जरा। राजस्थान विश्वविद्यालय का 32वां दीक्षांत समारोह 8 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया। इस विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं ये बताइए। पहली बात तो आपको बताना है यहाँ के कुलपति, क्या बताना है आपको, यहाँ के कुलपति के बारे में जवाब बताना है। तो यहाँ के कुलपति के बारे में तो आप सभी मित्र बहुत अच्छे से क्या करते होंगे, मेरे हिसाब से जानते होंगे कि सर यहाँ के कुलपति कौन है। तो राजीव जैन साहब का नाम, राजीव जैन अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको। कुलाधिपति, कुलाधिपति कौन है, तो कुलाधिपति, कुलाधिपति वो कौन रहे हैं, तो यहाँ पर है कलराज मिश्र, कलराज मिश्र। कल एक सवाल आपसे पूछा गया था मेरे मित्रों, कलराज मिश्र से नहीं, कुलाधिपति से संबंधित। राज्य विश्वविद्यालय जो है उसमें एक सी ऑप्शन था या कौन सा था, राज्य विश्वविद्यालय जो होते हैं उनके पदेन कुलाधिपति होते हैं। उसमें केंद्रीय वेंद्रीय ऐसे 3-4 ऑप्शन थे, लेकिन उसमें एक ऑप्शन था राज्य विश्वविद्यालय जो है उनके कुलपति होते हैं, राज्य में स्थित सभी के नहीं होते हैं, समझ गए, क्योंकि उसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय भी शामिल आ जाते हैं। तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति जो है वो राष्ट्रपति होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसने अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण नहीं किए हैं, इसने अपनी स्थापना के 77 वर्ष जो है वो क्या कर लिए, पूर्ण कर लिए। 75 से मुझे याद आया, मैं लंबे समय से पढ़ा रहा था कि देश में रामसर साइट की संख्या 15 अगस्त के दिन, रामसर साइट जो है वो 15 अगस्त तक राजस्थान में रामसर साइट की संख्या 75 हो गई थी। और उसमें तमिलनाडु भारत का वो राज्य रहा, तमिलनाडु भारत का वो राज्य रहा जिसमें सर्वाधिक जो है वो क्या थी, रामसर साइट। और दूसरा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है जहां पर रामसर साइट है। ये सवाल मैंने कम से कम 20 बार आपको पढ़ाया होगा और दोनों के दोनों सवाल पूछे, भाग्य की बात ये समझिए आप लोग।
और ये भी भाग्य की बात समझिए, पेपर सेटर को ये भी पता नहीं चला कि मैंने ऊपर ही इसी पेपर में एक जो पेज है उसके अंदर ये 75 संख्या दी है, और आगे ही मैं ये पूछ रहा हूं कि अगस्त तक राजस्थान में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है। ये दोनों सवाल एक ही पारी के पेपर में थे कि राजस्थान में पूरे देश भर में 75 रामसर साइट है और सर्वाधिक रामसर साइट कितने हैं, कौन से राज्य में, तो तमिलनाडु में। एक ही पारी में दोनों सवाल जो है वो आपसे पूछे गए थे। इससे बेहतर आप लोगों को और क्या सवाल बताए जा सकते हैं, ये बताइए। हाँ जी, चलिए, हाँ, उत्तर भी कल के पेपर में इस सवाल का दे रखा था। अगर होश से हवास से पढ़ते ना, जैसे कहते हैं ना कोर्ट में कि मैं अपने होश और हवास में रहकर ये घोषणा करता हूं कि, तो आप अपने होश और हवास में रहते तो इस सवाल का उत्तर भी आप लोगों को पेपर में ही दे रखा था, इससे ऊपर जो सवाल पूछा गया। हाँ जी, चलिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में जो सवाल पूछा उसमें 77 वर्ष इसने अपनी स्थापना के क्या कर लिए, पूर्ण कर लिए। इससे पहले यहां पर अंबेडकर डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है। अंबेडकर डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल डिजिटल लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी का उद्घाटन राजस्थान के सीएम के द्वारा किया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। अंबेडकर की प्रतिमा भी यहां पर स्थापित की गई थी। और अभी स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी बनाई जा रही है। स्वामी विवेकानंद जो लाइब्रेरी है उसका उद्घाटन 10 तारीख को, यहां अध्यक्ष जो है वो कौन है, निर्मल चौधरी जो है, निर्मल चौधरी जो है वो इसका क्या करने वाले हैं, शिलान्यास करने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने चुनावी समय में ये वादा किया था कि भाई मैं डिजिटल लाइब्रेरी और इस प्रकार के अनेक काम यहां पर करने वाला हूं, तो यहां पर इन्होंने अपने वादे के अनुसार 10 तारीख को ये इसका क्या करने वाले, उद्घाटन भी करने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी को ये बेहतरीन बात समझ में आ गई होगी। जी हाँ, तमिलनाडु में 14 रामसर स्थल है ना, 14 रामसर स्थल तमिलनाडु में, और 10 पहले यूपी में थे, एक और बढ़ गया शायद, अब 11 जो है वो कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। और यही सवाल वीडियो में पूछा गया, तब इसका सही जवाब उत्तर प्रदेश था, है ना। वीडियो मेंस का अगर आपने पेपर देखा है तो पुराने पेपर देखोगे तो आइडिया रहेगा आपको कि आगे क्या पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं बार बार इनकी चर्चा कर रहा था। तो चलिए अगली बातचीत करते हैं। चलो जी, चलो सर, अगली बात बताओ हमको तुम। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के संदर्भ में सत्य कथन आपको इनमें से बताना है। एकदम अपडेटेड मैटर आपको पढ़ाया जा रहा है, एकदम अपडेटेड चीजें। अब से पहले, मेरी क्लास से पहले आप यूट्यूब पर जो है वो कुछ सवालों को छोड़कर आपको अधिकांश सवाल जो है वो पहली बार आपको पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि सुदर्शी बुलेटिन में प्रकाशित होने के बाद ये यूट्यूब पर पहली ऐसी क्लास है जिसमें इन सभी सवालों पर बातचीत की जा रही है मेरे दोस्तों। चाहे वो डिजिटल लाइब्रेरी की बात हो, चाहे वो क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम की बात हो। क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम कल ही जो है वो आयोजित हुआ था। तो ये देखिए, क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है। देखिए, देश की जो वित्त मंत्री है, देश की वित्त मंत्री कौन है आप सबको मालूम है, वो है निर्मला सीतारमण। क्या है, निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण। तभी सीता जी क्या कर रही है, जो निर्मल है सीता वो रमन कर रही है भैया। और इनका ये कार्यक्रम यह है कि देश के कमजोर आर्थिक वर्ग के पिछड़े हुए लोग हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनमें क्या किया जाए, उनको ऋण प्रदान किया जाए, उनको ऋण प्रदान करके ताकि वो अपना व्यवसाय चल सके, अपना उद्योग चला सके, इस प्रकार की बातचीत जो है। हाँ जी, हाँ, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या है, इनके लिए अलग अलग राज्यों में जो है वो क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन कर रही है वित्त मंत्री शीतला रमण जी। इन्होंने राजस्थान में भी इस प्रकार का एक कार्यक्रम आयोजित करवाया। कार्यक्रम की शुरुआत कोटा से की गई, सही बात है, यानी ये आउटरीच कार्यक्रम है, राजस्थान में इस कार्यक्रम की शुरुआत कोटा से ही हुई है, सही बात है। इसका शुभारंभ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया, यह भी सही बात है। राजस्थान में इसकी शुरुआत इनके द्वारा किया गया, राजस्थान का दौरा किया, कोटा में पहुंचकर कोटा की अलग अलग जो कोचिंग के बच्चे हैं उनसे इन्होंने मुलाकात की, उनसे बातचीत की, उनके बारे में भी उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की इन्होंने। पशुपालकों और स्ट्रीट वेंडर को ऋण प्रदान करने का कार्यक्रम ये वाला है, सही बात है। और ओम बिरला जी ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओम बिरला जी के कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के लोगों को, पशुपालक और स्ट्रीट वेंडर्स जो है, इनको इसका लाभ दिया जाएगा। यानी कि सीधी सीधी बात है, अगर आप बैंक से ऋण लेना चाहते हैं तो आसानी से आपको ऋण उपलब्ध हो जाए, इसके लिए यह कार्यक्रम था। इसके सरकारी ऑप्शन को टिक कर दिया जाए, सभी उत्तर इसके क्या है, सही है। हाँ जी, जी हाँ, को यहां पर पशुपालकों के लिए देवनारायण पशुपालक योजना जो है, क्या है, देवनारायण 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 पशुपालक योजना, पशुपालक
योजना जो है वो भी कहां पर शुरू की गई है, तो राजस्थान के कोटा में शुरू की गई है। एक ऐसी कॉलोनियां भी बनाई गई है जहां पर पशुपालक और उनको पालने वाले लोग जो है अपने पशुओं के साथ वहां पर क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। इसकी शुरुआत राजस्थान के शांति धारीवाल जो नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री हैं उनके द्वारा कोटा में की गई है। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्रेडिट आउटरीच स्कीम क्या है, कार्यक्रम क्या है, ये समझ में आ गया होगा। चलो सर आगे बढ़ो थे। तो आज का 10वां सवाल आप स्क्रीन रे ऊपर काई है, पढ़ो जरा टावरों। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय दंत चिकित्सक प्रशिक्षण कार्यशाला जो कि कल रात प्रकाशित हुए सुजसी बुलेटिन में दिया गया था और अब आपके सामने वो सवाल भी आ गया है। देवनारायण पशुपालक योजना जो है वो कोटा से शुरू की गई है, सही बात है। यहां पर है एसएमएस मेडिकल कॉलेज जो है इसमें राष्ट्रीय दंत चिकित्सक प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, और डेंटल कॉलेज जो जयपुर की है उसको 100 करोड़ रुपए की राशि जो है वो भी अभी हाल ही में क्या की गई है, दी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी डेंटल के क्षेत्र में, और जोधपुर में नया डेंटल कॉलेज खोला जाएगा। कहां पर, जोधपुर के अंदर नया डेंटल कॉलेज जो है वो क्या किया जा रहा है, खोला जा रहा है। तो इसका उद्घाटन राष्ट्रीय दंत चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ इनमें से किसके द्वारा किया गया, तो इसको राइट आंसर सर क्या है, कलराज मिश्र गलत बात, प्रसादी लाल मीणा गलत बात, द्रौपदी मुर्मू गलत बात। इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, अशोक गहलोत जी का के द्वारा इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। द्रौपदी मुर्मू जो है वो राष्ट्रपति है, आपको ये पता है। और पहली, इनके बारे में अच्छा सवाल आएगा आगामी भर्ती परीक्षाओं में। ये पहली आदिवासी महिला है जो क्या बनी है, राष्ट्रपति। इनका उड़ीसा से संबंध है, कौन से उड़ीसा से। और ये बताइए जरा, ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व कौन से राज्य के राज्यपाल के पद पर भी काम कर चुकी है, ये बताइए। दो ऑप्शन आपके सामने मैं देता हूं, एक है छत्तीसगढ़, एक तो क्या है छत्तीसगढ़ ऑप्शन है, और एक आपके सामने ऑप्शन है झारखंड। इन दो में से ही आपको जवाब देना है। प्रसादी लाल जी, इन्होंने राजस्थान में अभी हाल ही में 18वीं भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया। बीकानेर में एक सौर संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा एक परेषण तंत्र जो है, परेषण तंत्र जो है वो कौन सी कंपनी का है, पावर ग्रिड कंपनी जो है, कौन सी ग्रिड कंपनी है, पावर ग्रिड कंपनी के जो है वो परेषण तंत्र जो सौर ऊर्जा से संबंधित है उसका भी उद्घाटन किया। प्रसादी लाल जी मीणा राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री है। कलराज मिश्र साहब राजस्थान के क्या है, राज्यपाल हैं। ये सब आप लोग जानते हैं कहानी पहले से, जी हाँ। तो चलिए इन बातों के साथ आज की बातचीत जो है इसका राइट आंसर आपको बता दिया मैंने, क्या है, अशोक गहलोत जी इसका राइट आंसर है। अब मैं आज पढ़ाए गए इन्हीं 10 सवालों को आपके सामने 1 मिनट में रिवाइज करवा रहा हूं। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से ये सब सवाल समझ में आएंगे। हाल ही में एसएमएस मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय दंत चिकित्सक प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा इसकी शुभारंभ किया गया। क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम जो है वो राजस्थान में कोटा से शुरू किया गया है, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोटा पर आई है, और पशुपालकों और स्ट्रीट वेंडर को इसके माध्यम से ऋण प्रदान किया जाएगा। और कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से आने वाले हमारे राजस्थान के जो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी है उनके नेतृत्व में भी यह कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय का 32वां दीक्षांत समारोह 8 जनवरी को आयोजित हुआ, और राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के 77 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। राजीव जैन यहाँ के कुलपति हैं, और इसके अलावा राजस्थान का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इसको माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीस पैलेस ऑन शांति मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन अभी हाल ही में मुरलीपुरा जयपुर के अंतर्गत किया गया था। राजस्थान सरकार ने 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को कैरियर संबंधी मार्गदर्शन देने हेतु पोर्टल जो है वो राजीव गांधी कैरियर पोर्टल की शुरुआत की है। इसके अलावा महाराणा भोपाल स्टेडियम उदयपुर में है, जहां पर राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, उद्घाटन यहां पर। इसके बाद में 11 से 12 जनवरी 2023 को राजस्थान विधानसभा में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन ओम बिरला और जगदीप धनखड़ के द्वारा किया जाएगा। 33वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग शिल्प उत्सव राजस्थान के जोधपुर में शुरू हुआ है, और जिसके विकासशील राजस्थान उद्यमशील राजस्थान जिसकी थीम रखी गई है। राज्य में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में बनाया जा रहा है, आने वाले कुछ ही समय में इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। और इससे पहले जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी रहे थे उस समय इसका शिलान्यास किया गया था। इसके बाद में हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस शहर में 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है, तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में राजस्थान में 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत अभी हाल ही में राजस्थान में
शुरू की गई है और इसके अलावा मेरे दोस्तों बीकानेर और कोटा शहर में भी शुरू कर दी जाएगी। सबसे पहले 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत नाथ द्वारा राजसमंद से की गई थी। इसकी पीडीएफ मिलेगी क्या सर? GRB मिलेगी। इसकी क्लास की पीडीएफ के लिए आप एक जगह संपर्क कर सकते हैं, क्या है वो बात जरा देखिएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग या तो क्या कर सकते हैं, ISHAWAR, ठीक है, ईश्वर सर तारा TARANAGAR, यहां पर टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप 89478323 और 0 ये जरूर ध्यान रखना है, 23 वाला, ठीक है, 8947832370, इस पर आप लोग पीडीएफ लिखकर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं तो आपको उसका लिंक प्राप्त हो जाएगा। बस इन्हीं बातों के साथ आज की कहानी को करते हैं समाप्त और अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे। राजस्थान करंट अफेयर्स का सबसे बेहतरीन मैटर, सबसे अपडेटेड मैटर, सबसे शानदार मैटर, और वो भी बिना किसी चार्ज के, बिना किसी आपके किसी भी उम्मीद को रखे बिना आपके सामने में रखने का पूरा प्रयास करता हूं। और यहां पर भी आपको हैंड रिटन नोट्स इत्यादि सभी जो हैं वो महीने के 1-2 दिन में हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो भी प्राप्त हो जाएंगे और जो सवाल मैं पढ़ा रहा हूं ये भी आपको हैंड रिटन फॉर्मेट में पीडीएफ में प्राप्त हो जाएंगे। तो आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी सभी जो करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन एक क्लास में करवा दो, अरे सभी करवा रहे हैं, सभी सवाल आपके करवा रहे हैं। करंट अफेयर्स के सारे सवाल जो हैं वो अभी पूछे गए थे, वो भी आज की क्लास आपकी 8 बजे से आरंभ हो जाएगी, तो उसमें बातचीत करेंगे सभी सवाल। हाँ जी, तो चलिए मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप सभी का। आप सभी से फिर मुलाकात करते हैं, कब तक? कल सुबह तक। आपको हैव ए नाइस डे। तैयारी करते रहिए, आनंदित रहिए, खुश रहिए और बहुत बेहतरीन रहिए, ऊर्जावान रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को हैव ए नाइस डे। थैंक यू।